नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूनिटेरिया पब्लिक हिस्ट्री के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सेट नंबर 55 का पहला क्वेश्चन कहता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? तो ये फेंका था आपको 8 अप्रैल 1929 को। कब? 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। किस सुल्तान शासक के समय में मंगोलों ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था? कहता हुआ कौन से सुल्तान है जिसके शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इल्तुतमिश के समय में। किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में। बी नंबर से आंसर होगा इल्तुतमिश। श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी किनके बीच हुई थी? तो ये टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच हुआ था। यहाँ डी नंबर से आंसर होगा टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच। तथा प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती जो है यह किस विषय से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपको गणित से। किससे? गणित से। डी नंबर से आंसर होगा गणित से। आगे कहता है मुगल काल में दारोगा का पद किस विभाग से संबंधित था? मुगल काल में जो दारोगा पद हुआ करता था यह किस विभाग से संबंधित होता था? यह टकसाल से। किससे? टकसाल से। बी नंबर से आंसर होगा टकसाल। आगे कहता है जिन्ना विभाजन चाहते थे। जिन्ना जो है विभाजन चाहते थे, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह कथन जो है आपको वल्लभ भाई पटेल का है। किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता लॉर्ड कर्नवालिस के समय भारतीय विधानसभा अधिनियम कब पारित किया गया था? कहता लॉर्ड कर्जन जो था इनके समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित किया गया था, कब किया गया था? तो यह किया गया था आपको 1904 में। कब? 1904 में। सी नंबर से आंसर 1904। आगे कहता है वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था आपको पटना शहर में। कहाँ? पटना में। ए नंबर से आंसर का पटना। आगे है लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? लॉर्ड डलहौजी व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? तो ये बांटा था आपको 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। सी नंबर से आंसर होगा 3 भागों में। कहता अस्थाई बंदोबस्त पद्धति क्या है? अस्थाई बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था लॉर्ड कर्नवालिस के समय में। सी नंबर से आंसर होगा लॉर्ड कर्नवालिस के समय में। आगे है सोम प्रकाश। क्या है? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो था यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है ओपरीन के द्वारा। किसके द्वारा? ओपरीन के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो यह जो पढ़कर सुनाया था आपको लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अंतिम मराठा पेशवा कौन था? अंतिम मराठा पेशवा जो था यह कौन था? तो यह आपको बाजीराव द्वितीय। कौन? बाजीराव द्वितीय। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। आगे है संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब शुरू किया गया? संपूर्ण भारत में जो है जनगणना का कार्य कब शुरू किया गया था? तो यह किया गया था 1881 में। कब? 1881 में। यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये जो है 1881 में आपको सिलसिलेवार ये प्रत्येक 10 वर्ष में जो होता था, यही पहली बार शुरू किया गया 71 में, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू जो होने लगा प्रत्येक 10 वर्ष में, तो ये 1881 से
ध्यान रखिएगा। कहता है शिमला का अंत, क्या है शिमला का अंत, सॉरी शिमला का संत, शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता है? शिमला के संत के नाम से एओ ह्यूम को, किसे? एओ ह्यूम को शिमला के संत के नाम से जाना जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बिहार में क्या है? बिहार में नाखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? ये बिहार में जो नाखास पिंड आंदोलन जो होता है यह किससे संबंधित है? किस आंदोलन से? तो यह संबंधित है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता भारत में स्थलरुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में जो है स्थलरुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 5, कितना? 5 राज्यों का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता इन मैदानों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या है? जो नीचे दिए गए मैदान है इसके सही क्रम पश्चिम से पूरब की तरफ सही क्रम क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा, पहले रुहेलखंड, क्या है? रुहेलखंड का मैदान 1 नंबर पाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको अवध का मैदान आएगा, ये दूसरे स्थान पाएगा। तीसरे स्थान पर आपको अवध का दूसरे का, और एक तीसरे नंबर पर मगध का आएगा, और चौथे स्थान पर मिथिला आएगा। तो हो जाएगा 4, 3, 1, 2। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता माही नदी किस खाड़ी या फिर सागर में गिरती है? माही नदी जो है ये किस खाड़ी या फिर सागर में गिरती है? तो यह गिरती है आपको खंभात की खाड़ी में। कहाँ? खंभात की खाड़ी में। बी नंबर से आंसर खंभात की खाड़ी। आइए आगे देखते हैं। कहता है तालचेर, क्या है? तालचेर जिसे उड़ीसा कहा जाता है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है प्रसिद्ध था आपको कोयला खान के लिए। किसके लिए? कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है अभी भी। तो यहाँ आपको बी नंबर से हो जाएगा। आगे कहता है थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है? थारू जनजाति जो है किस प्रदेश में नहीं मिलती है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती है। बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये तीनों में कुछ न कुछ आबादी में पाया जाता है। ये आपको जम्मू कश्मीर में नहीं पाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? कहता है विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है, यह कौन सी है? तो आपको प्रशांत प्लेट। कौन? प्रशांत प्लेट। ए नंबर से आंसर प्रशांत प्लेट। चलिए आगे है। कहता है भूमिगत जल समस्त जल संधि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? कहता है भूमिगत जल जो है समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? तो ये करती है आपको 0.68%। कितना? 0.68%। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है नासिम, क्या है? नावीव मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में है? तो इसका विस्तार क्षेत्र जो है ये हो जाएगा आपको मंगोलिया, नामीबिया और ये दक्षिण अफ्रीका, ये तीनों हो जाएगा। यहाँ डी नंबर से आंसर होगा 1, 2, 3 तीनों। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे मिलान करने के लिए कहा गया है, ये देखते हैं। कहता है एक तरफ शहर दिया गया है, दूसरी तरफ नदी है। तो ये अब आइए हम लोग इसे मिलान करते हैं। शहर और नदी के बीच मिलन करना है। आइए। कहता है छपरा जो है किस नदी? छपरा आपको सरयू नदी के किनारे। कहाँ? सरयू नदी के किनारे छपरा है। तो ये आपको 4 से मिल जाएगा। क्या होगा? 4 से मिल जाएगा। ये 4 से मिल जाएगा। और फिर आपको जहानाबाद आपको दरधा नदी आपको 1 से मिल जाएगा। दरभंगा आपको बागमती नदी से मिल जाएगा 2 से। और फतुहा आपको पुनपुन से, ये तो आपको 3 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है घूमती हुई वस्तुओं की गति को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? कहता है घूमती हुई वस्तु जो है इसकी गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है आपको गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन वो सत्य है? ध्यान रखिएगा, गलत ढूंढने के लिए कहा गया है। तो समतल दर्पण से संबंधित कथन निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो जो गलत है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है, ये आपको गलत है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। यहाँ कहता है कि पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है, जबकि होता है।
तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है जल क्या है, तेल जल की सतह या पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। कहता है जल जो होता है, सॉरी तेल जो है जल की सतह के पृष्ठ जो है उस पर फैल जाता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है। इसके फैलने का कारण जो होता है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इसलिए यह फैल जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर मिलान करने के लिए कहा गया है, तो आइए देखते हैं। जूल जो है किसका मात्रक है, तो जूल आपको हो जाएगा विद्युत धारा, किसका, विद्युत धारा का। तो ये आपको, सॉरी दोस्तों, जूल आपको कार्य का, किसका, कार्य का हो जाएगा, जूल कार्य। उसके बाद एम्पियर आपको विद्युत धारा का, वाट आपको हो जाएगा शक्ति का, और वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का। तो इसका सही क्रम हो जाएगा जूल कार्य, एम्पियर विद्युत धारा, वाट जो है वाट शक्ति या सामर्थ्य का हो जाएगा, और वोल्ट आपको विभवांतर का। तो इस प्रकार आपको सही मिलान इसका हो जाएगा 1 3 4 2। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात जो है क्रीम पृथक होता है। कहता निम्नलिखित में से जो है किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। ये सॉरी दोस्तों, ये होता है अपकेंद्रीय बल के कारण, किसके, अपकेंद्रीय बल के कारण। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकेगी। कहता है ध्वनि तरंग जो है किस माध्यम में नहीं चल सकेगी, तो ध्वनि तरंग जो है आपको निर्वात में नहीं चल सकेगी। डी नंबर से आंसर होगा, निर्वात में नहीं चल सकेगी। चलिए आगे है। बिजली चमक क्या है, बिजली चमकने से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होते हैं। कहता है बिजली जब चमकती है तो इसके कारण जंगलों में आग लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे अधिक मात्रा क्या होता है, तो इसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होता है, इसीलिए कभी कभी आग लग जाती है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया था, तो लेजर का आविष्कार जो किया था आपको थियोडोर मेनन ने, किसने, थियोडोर मेनन ने किया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, अल्फा किरणों के बारे में सही नहीं है ये आपको बताना है। तो जो सही नहीं है, कहता है ये फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ये गलत है। ये इनका प्रभाव फोटोग्राफी प्लेट पर पड़ता है, लेकिन यहाँ कहता है कि नहीं डाला जाता है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो गलत दिया गया है। चलिए आगे है। परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम चिन्ह बढ़ते क्रम में कौन है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा एल्युमिनियम लोहा तांबा चांदी। क्या है, एल्युमिनियम लोहा तांबा चांदी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कच्चा आम जो होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आगे कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है इसमें कौन सा रासायनिक होता है, तो इसमें होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, किस बहुलक का, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है आपको पॉलीमाइड का। किसका, पॉलीमाइड का। सी नंबर से आंसर होगा पॉलीमाइड। चलिए आगे है। आगे कहता है सूखी सेल में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। सूखी सेल जो होता है इसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो इसमें जो पाया जाता है आपको रासायनिक ऊर्जा। क्या है, रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गन मेटल में कौन कौन सा अवयव हो रहता है। गन मेटल जो इसमें कौन कौन सा अवयव रहता है, तो गन मेटल में आपको तांबा जस्ता टीन। क्या है, तांबा जस्ता टीन होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है भारतीय इस्पात क्या है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड डैश का उदाहरण है। कहता है भारतीय प्राधिकरण लिमिटेड जो है यह किसका उदाहरण है, तो यह जो उदाहरण है यह आपको सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग का उदाहरण है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के सिफारिश का आधार था। कहता जवाहर नवोदय विद्यालय की जो स्थापना किया गया था यह किसके सिफारिश के आधार पर किया गया था,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सिफारिश पर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, इसी के आधार पर किया गया था। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जुगनू एक प्रकार का, कहता है जुगनू जो है एक प्रकार का क्या है, तो जुगनू एक प्रकार का आपको कीट है। क्या है? कीट है। बी नंबर से आंसर कीट है। आगे कहता है एपीफाइट्स क्या है? एपीफाइट जो है वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। तो अन्य पौधों पर क्या होता है? यह यांत्रिक अवलंब, क्या? यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर करते हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन है? मनुष्य की शरीर जो है इसके सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आग्नेय से। क्या? आग्नेय से। ए नंबर से होगा आग्नेय से। और पहला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जरूर बताइएगा। आगे कहता है हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण है। हेपेटाइटिस बी जो होता है इसका मुख्य कारण क्या होता है होने का? तो विषाणु के कारण था। किसके कारण? विषाणु के कारण हेपेटाइटिस बी होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि साधारणतः क्या है? साधारणतः ओरोबैंकी क्या है? ओरोबैंकिंग अवतार पाया जाता है। तो यह पाया जाता है आपको तंबाकू के खेत में। कहाँ? तंबाकू के खेत में। ये जो आपको साधारणतः ओरोबैंकी जो है ये खरपतवार, क्या है? खरपतवार। ये खरपतवार जो पाया जाता है मुख्यतः तंबाकू के खेतों में पाया जाता है। आगे कहता है पौधों में एंजाइम सक्रिय निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? पौधों में एंजाइम जो सक्रिय होता है यह किस तत्व के कारण होता है? तो ये होता है आपको एमएन के कारण। किसके कारण? एमएन के कारण। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस जो है इसकी प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये आपको कोशिका द्रव में संपन्न होती है। ए नंबर से आंसर कोशिका द्रव में। तो दोस्तों जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था स्टैटिस्टिक्स का ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। तो चलिए अब हम हर दिन की महत्व आज भी स्मरणीय तत्व शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इससे पहले जितने भी एपिसोड हुआ है नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और इसका PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आइए अब हम लोग स्मरणीय तथ्य देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे एशिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल। एशिया के अंदर जो प्रमुख मरुस्थल है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। कहता अल नाफूद क्या है? अल नाफूद मरुस्थल जो है आपको सऊदी अरब का, सऊदी अरब में। उसके बाद दस्त ए लूट जो है आपको ईरान में है। थार जो है भारत और पाकिस्तान के दोनों के एरिया में पाया जाता है, भारत और पाकिस्तान के एरिया में। और ये तकला मकान जो है ये चीन में। कहाँ? तकला मकान मरुस्थल चीन में पाया जाता है। और गोबी मरुस्थल चीन एवं मंगोलिया के मध्य पाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोनों में कुछ ना कुछ हिस्सा इसका पड़ता है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में। ये सारे के सारे मरुस्थल को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब हम लोग जो देखेंगे अफ्रीका में स्थित प्रमुख मरुस्थल को देखेंगे। कहता कालाहारी पर क्या है? कालाहारी मरुस्थल जो है आपको दक्षिण अफ्रीका में है। और सहारा जो है ये आपको उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अफ्रीका में। और जुराव जो है ये चाड में। बायूदा सूडान में पाया जाता है। और अल्जौफ आपको माली, कहाँ? माली में पाया जाता है अल्जौफ। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और अब हम लोग उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल को देखेंगे जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो आइए देखते हैं। कहता है रेड डेजर्ट जो है आपको USA में पाया जाता है। मोजाबे भी आपको USA में पाया जाता है। कोलोराडो ये भी आपको USA में ही पाया जाता है। आगे कहता है चिहुआहुआन ये आपको USA एवं मेक्सिको के मध्य पाया जाता है। और सोनोरन भी आपको USA और मेक्सिको के मध्य ही पाया जाता है। तो इसमें देखिएगा सबसे उत्तरी अमेरिका में मरुस्थल जो भी पूछा जाएगा तो ये नाम आप याद रखिएगा। और ये ज़्यादातर आपको 3 तो इसमें है जो कि US में ही पाया जाता है, USA में ही। और बाकी दो जो है आपको USA और मेक्सिको के मध्य पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग दक्षिण अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल को देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में 2 ही प्रमुख मरुस्थल हैं जो है अटाकामा क्या? अटाकामा आपको चिली में पाया जाता है। और पेंटागोनिया क्या है? पेंटागोनिया आपको अर्जेंटीना में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल को देखते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में 3 प्रमुख मरुस्थल है जो आपको गिब्सन आपको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ग्रेट सैंडी ये भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
और ग्रेट विक्टोरिया जो है आपको दक्षिण पूर्व क्या है, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग विश्व, अब हम लोग तो महादेश में पढ़ रहे थे जो प्रमुख था, अब हम लोग विश्व की प्रमुख पर्वत को देखेंगे। प्रमुख जो पूरे विश्व में प्रमुख पर्वत है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अल्पस पर्वत जो आपको मध्य यूरोप में पाया जाता है। अल्पस कहाँ? अल्पस पर्वत मध्य यूरोप में पाया जाता है। गोलन की पहाड़ी, क्या गोलन की पहाड़ी मध्य एशिया में, कहाँ? मध्य एशिया में पाया जाता है गोलन की पहाड़ी। एम्पिनाइड, क्या है? एम्पिनाइन पर्वत जो है इटली में पाया जाता है। कहाँ? इटली में पाया जाता है एम्पिनाइन पर्वत। और एटलस जो आपको अफ्रीका में पाया जाता है। तो दोस्तों जो भी स्मरणीय तथ्य था ये भी समाप्त हुआ है। इससे उम्मीद है आपको जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिट सही है तो आप इसे लाइक से ज़रूर कर दीजिए, और जो भी कमी है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि उसमें सुधार किया जा सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हाँ, PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, वहाँ आपको हर एक प्रकार का नोट और हर एक जानकारी अपडेट कराई जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।